नमस्कार। नींद की प्याली में आपका तहे दिल से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने और इसे अपना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ शीतल और मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं अपनी जिंदगी के छोटे छोटे अनमोल लम्हे आपसे बांट रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि इसे सुनकर आपके थके हुए मन को कुछ शांति और विश्राम मिलेगा और यह आपको गहरी नींद में खो जाने में मदद करेगा। नया साल शुरू हो चुका था और मैंने ठान लिया था कि अब अपने मन और तन का ध्यान रखना ही मेरी पहली प्राथमिकता होगी। बीते कुछ महीनों से काम का तनाव मुझ पर भारी पड़ रहा था। थकान और बीमारियां जैसे मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी। मुझे एहसास हुआ कि जीवन की इस भागदौड़ में मैं खुद को भूलती जा रही हूँ। इसीलिए मैंने तय किया कि अब अपनी दिनचर्या में कुछ अच्छे बदलाव लाने का समय आ गया है। ऐसे बदलाव जो मुझे रोजमर्रा की जिंदगी को सहज और संतुलित रूप से जीने में मदद करेंगे। इन्हीं में से एक बदलाव था सुबह सुबह योग और ध्यान का अभ्यास। सूर्योदय से पहले किया गया योग शरीर और मन दोनों के लिए अमृत के समान होता है। इसलिए इस नए संकल्प को साकार करने के लिए मैंने एक दिन अलार्म लगाया और ठीक 4 बजे सुबह उठ गई। एक अच्छी स्नान क्रिया के बाद मैंने मन ही मन प्रार्थना की। कुछ सहज और आरामदायक कपड़े पहने और सीधा घर से बाहर निकल पड़ी, पास के एक पार्क की ओर। ठंडी हवा मेरे चेहरे को छूकर मानो मुझे एक नए सफर के लिए तैयार कर रही थी। सुबह के 5 बजे थे और पूरा पार्क सूना पड़ा था। दूर दूर तक न कोई इंसान न कोई हलचल। यह देखकर मन में एक अजीब सा ख्याल आया। आजकल लोग सोशल मीडिया पर सेहतमंद जीवन शैली को लेकर बहुत बातें करते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में अपनाना कितना कठिन होता है। हर कोई धन और सफलता के पीछे भाग रहा है, रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है, लेकिन कोई यह नहीं सोच रहा कि शरीर और मन की सेहत ही सबसे बड़ी पूंजी है। मैं भी इसी भीड़ का हिस्सा थी जब तक मैंने खुद को संभालने और अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देने का निर्णय नहीं लिया। बचपन की वह भोर आज भी मेरी स्मृतियों में उजली धूप की तरह चमकती है। जब मैं मुश्किल से 10 बरस की होंगी, तब हर सुबह 5 बजे मेरी नींद खुल जाया करती थी। माँ पापा मेरा हाथ थामे पास के बगीचे में ले जाते थे, जहाँ ओस से भीगी घास पर नंगे पांव चलने का
अपना ही सुख था। ठंडी हवा गालों को छूती, चिड़ियों की चहचहाहट कानों में मधुर संगीत घोलती, और सूरज की पहली किरण जब आसमान में गुलाबी रंग भरती, तब हम योगासन में मग्न होते। हमारे घर में योग केवल एक शारीरिक स्वस्थता नहीं थी, बल्कि एक अनमोल विरासत थी। माँ पापा का जीवन मंत्र था, तन स्वस्थ तो मन प्रसन्न, और मैं भी इसी मंत्र की लय में पूरी तरह घुल गई थी। हर आसन, हर सांस का प्रवाह मुझे माँ पापा ने सिखाया था, और मैं इसे पूरी श्रद्धा से अपनाती थी। परंतु समय के साथ जीवन की गति बदलती गई। पढ़ाई, करियर और बड़ी होती जिम्मेदारियों के बीच वह बचपन का अनुशासन कहीं पीछे छूट गया। मैं अपने शहर से दूर निकल पड़ी, काम में उलझ गई और धीरे धीरे उस नियमबद्ध जीवन से भटकने लगी। अब सुबह जल्दी उठना असंभव सा लगने लगा, और काम की अपाधापी में अपनी सेहत का ध्यान रखना मेरे लिए एक गौण विषय बन गया। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो एहसास होता है कि उस समय की सबसे अनमोल सीख, स्वास्थ्य, जो हमारे जीवन का स्तंभ है, उसे मैंने भुला दिया था। उस दिन जब मैं सुबह घर से बाहर निकली तो ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को हल्के से छू लिया। वह स्पर्श जैसे वर्षों की थकान को धीरे धीरे पिघलाने लगा। पूरी दुनिया अभी मीठी नींद में थी, और चारों ओर पसरा स्वर्णिम सन्नाटा मन को गहरी सुकून से भर रहा था। ऐसा लगा मानो यह सुबह सिर्फ मेरे लिए ही प्रस्तुत हुई हो। कितने बरसों बाद मैं इस पहर सिर्फ खुद के लिए जागी थी। ना कोई काम का दबाव, ना कोई भागदौड़, सिर्फ मैं और मेरा मन। पार्क में पहुंचकर मैंने एक बेंच पर बैठने का मन बनाया। हल्की ठंडक भरी लकड़ी की सतह पर जैसे ही बैठी, मन में एक अजीब सा सुकून बहने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद की, ध्यान मुद्रा में अपने हाथों को रखा, और धीरे धीरे भीतर की दुनिया में उतरने लगी। चारों ओर केवल पत्तों की सरसराहट थी, जैसे वे हवा की नरम बाहों में झूल रही हूं। धीरे धीरे मेरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित होने लगा। एक गहरी सांस भीतर, ठंडी ताजगी से भरी हवा मेरे अंदर समा गई, और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ दी, जैसे हर श्वास के साथ मेरे भीतर की थकान भी बहकर बाहर जा रही हो। एक अनकही शांति मेरी आत्मा को छूने लगी। मन के कोने में कहीं संजोई गई चिंताओं की परतें धीरे धीरे हटने लगी, और मैं एक हल्के मधुर अवचेतन की दुनिया में बहने लगी। ध्यान में कुछ समय बिताने के बाद जब मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली
तो मन एक नई ताजगी से भर उठा। भीतर एक अजीब सा हल्कापन था, जैसे कोई भारी बोझ अब धीरे धीरे उतर रहा हो। चारों ओर अब भी अंधेरा पसरा था और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। बस हल्की हल्की झिंगुरों की आवाज और कुछ पक्षियों की चहचहाहट कानों में पड़ने लगी, जैसे यह सारा वातावरण भी जागने की तैयारी कर रहा हो। मेरा मन पूरी तरह शांत था। मैंने दोनों हथेलियां जोड़कर आंखें बंद की और मन ही मन एक छोटी सी प्रार्थना की, जिससे मैंने ईश्वर को आभार व्यक्त किया। और तभी मन में एक अजीब सी हलचल हुई। अब तक मैं सिर्फ इस बात पर ध्यान दे रही थी कि मेरी जिंदगी किस तरह उलझ गई है, मेरी राहें कैसे मुश्किल हो गई हैं। लेकिन उस एक क्षण में जब मैंने अपने चारों ओर बिखरी नियमतों को देखा, तो एक नया एहसास हुआ। मेरे पास तो पहले से ही कितना कुछ था। मैंने मन ही मन खुद से कहा, मैं स्वस्थ हूं, मेरे पास चलने फिरने की ताकत है, मेरी नौकरी है, मेरा परिवार कुशल है, मेरे पास अच्छा भोजन, वस्त्र और सिर पर छत है, जीवन की मूलभूत जरूरतें पूरी हैं। तो फिर इतनी चिंता किस बात की? इस सोच ने मुझे भीतर तक राहत दी। एक ठंडी हवा का झोंका जैसे मेरी आत्मा को छू कर गया हो। मैंने मन ही मन निर्णय लिया कि अब से मैं उन्हीं चीजों को महत्व दूंगी जो मेरे नियंत्रण में हैं, और जो मेरे बस में नहीं, उन्हें धीरे धीरे छोड़ना सीखूंगी। मैंने एक गहरी सांस भरी और आगे का समय योगासन पर ध्यान केंद्रित किया। यह भोर सिर्फ एक नई सुबह नहीं थी, यह मेरे भीतर एक नए उजाले के उदय का संकेत थी। जैसे जैसे मैं अपनी योग क्रियाएं समाप्त कर रही थी, वैसे वैसे पूरब के आसमान में हल्की उजास फैलने लगी थी। रात्रि के गहरे अंधकार को चीरकर भोर की कोमल किरणें धीरे धीरे धरती पर उतर रही थी। हवा में अब भी वही ताजगी थी जो रात की ठंडक को समेटे हुई थी। दूर से कुछ लोगों के हल्के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। कोई दौड़ने आया था, कोई टहलने, तो कोई योग साधना करने। वह पार्क जो अब तक नीरव और शांत था, अब धीरे धीरे जीवन से भरने लगा था। मैंने दोनों हाथ जोड़कर प्रकृति को नमन किया। यह अनुभव मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। मैं अपने भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई शांति महसूस कर रही थी। घर की ओर लौटते हुए हर कदम हल्का लग रहा था, मानो किसी ने मेरे भीतर की सारी उलझनें सुलझा दी हों। मन के किसी कोने में एक संतोष था जो लंबे समय से मुझसे
दूर था। उस दिन जब मैं ऑफिस के लिए निकली तो पहली बार वर्षों बाद मैंने खुद को खुश महसूस किया। वहां अब भी ढेरों काम थे, मुश्किल डेडलाइन थी, जिम्मेदारियों का अंबार था, लेकिन जाने क्यों उस दिन यह सब कुछ परेशान नहीं कर रहा था। मैं भीतर से स्थिर थी, शांत थी। ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी की भागदौड़ में खो जाने की बजाय मैंने अब पहली बार सच में जीना शुरू किया हो। उस दिन के बाद मैंने यह नियम बना लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं हर सुबह सूरज उगने से पहले उठूंगी, योग और ध्यान करूंगी। यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं था, यह मेरी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। हर सुबह की ताजी हवा, ध्यान की गहराई और योग के प्रत्येक आसन ने मेरे भीतर एक अजीब सी स्थिरता भर दी थी। मेरा मन अब शांत रहने लगा और जीवन को लेकर मेरी सोच अधिक स्पष्ट हो गई। इस परिवर्तन का प्रभाव केवल मेरे भीतर ही नहीं बल्कि मेरे कामकाज पर भी दिखने लगा। वही दफ्तर, वही जिम्मेदारियां, वही चुनौतियां, लेकिन अब मुझे उनसे घबराहट नहीं होती थी। पहले जो बातें मुझे परेशान कर देती थी, जो समस्याएं मुझे बेचैन कर देती थी, अब मैं उन्हें धैर्य और सहजता से हल करने लगी थी। धीरे धीरे मेरा प्रदर्शन भी बेहतर होने लगा था। काम का दबाव अब बोझ नहीं था बल्कि एक अवसर की तरह महसूस होने लगा। इसके साथ ही मैंने अपने खान पान पर भी खास ध्यान देना शुरू किया। समय पर पौष्टिक भोजन खाना, दिन भर के लिए पर्याप्त पानी पीना और 6 से 8 घंटे की नियमित नींद लेना, ये मेरे छोटे छोटे बदलाव मेरे जीवन में बड़ा असर डाल रहे थे। मेरा शरीर पहले से अधिक ऊर्जावान हो गया था और मन पहले से अधिक संतुलित। अब मुझे अपने दफ्तर जाने में खुशी होती थी। जहां पहले तनाव और थकान थी, वहां अब उत्साह और नई ऊर्जा थी। यह बदलाव अचानक नहीं आया था, यह उन छोटे छोटे कदमों का परिणाम था जो मैंने अपनी भलाई के लिए उठाए थे। मैंने जाना कि जीवन की कठिनाइयां हमें रोकने नहीं आती, बल्कि हमें आगे बढ़ने और खुद को बेहतर बनाने के अवसर देती है। और यह अवसर मैंने स्वयं चुना था। हर दिन, हर सुबह एक नई शुरुआत के साथ।